ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन से वो 3 बातें हैं जो आपके जीवन में दुख और पतन का कारण बन सकती हैं। तो आप इसको जानकर और आने वाले समय में इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण और छोटे उपाय भी देंगे जिनसे कि आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वृषभ राशि वालों सूर्यदेव का यह गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 17 सितंबर 2022 तक रहने वाले हैं। अब देखिए, सूर्य का गोचर अपनी स्वराशि में होना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, आँख, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियाँ, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपको सूर्यदेव किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों सबसे पहले तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उसका कारण यह है कि सूर्यदेव आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, चौथे भाव के लार्ड भी बनते हैं और चौथे भाव के स्वामी का स्वराशि का होकर केंद्र में होना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाला है। इस गोचर अवधि के दौरान आपके घर परिवार में खुशियां रहने वाली हैं। अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद थे तो वह दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपकी माता जी हैं तो माता जी का इंटरफेरेंस आपके निजी जीवन में हो सकता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपको चुनौतियाँ वैवाहिक जीवन के रूप में देखने को मिल सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हालांकि आपके माता जी के स्वास्थ्य को भी ये खराब करने का काम कर सकते हैं। विशेष तौर पर उनको अगर पेट से संबंधित समस्या है, वायरल फीवर हो सकता है, ये स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही माइग्रेन की समस्या आपके माता जी को परेशान कर सकती है अगर आपकी माता जी हैं तो। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर सुख सुविधाओं के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप काफ़ी लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे, आपके लिए योग नहीं बन पा रहे थे, अब सुंदर योग बने हुए हैं जहाँ से प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप घर के लिए कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप भवन निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आप 9 सितंबर के पहले यह कार्य भवन निर्माण का कार्य शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों का बिजनेस करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि माता जी के साथ में, पिताजी के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो वह दूर होंगे। माता पिता का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान सूर्यदेव के चौथे भाव में गोचर करने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त होने वाली है। शिक्षा आपकी बहुत बेहतर रहने वाली है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही जो जातक कम्पिटेटिव कोई एग्जाम वगैरह इस समय अवधि के दौरान देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां मिलने वाली हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय यहाँ पर काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं या आप ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आप डील करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से लाभ आपको प्राप्त होगा। विशेष तौर पर सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो जातक अपना व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। काम कारोबार के लिहाज से थोड़ी छोटी मोटी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हर प्रकार से, हर लिहाज से आपको यहाँ पर शुभता प्राप्त होने वाली है। व्यापारिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या सूर्यदेव यहाँ पर दूर करने का कार्य करेंगे। साथ ही आप अपने बिजनेस से अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। अगर पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम के मामलों में भी आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहने वाला है।
विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ में मिलने जुलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही आपके प्रेमी या प्रेमिका को आप गिफ्ट दे सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। साथ ही अगर आप विवाह में परिणित करना चाहते हैं अपने प्रेम जीवन को, तो यहाँ पर आप निर्णय भी ले सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। साथ ही आपके जो दोनों के बीच में जो संबंध है उसमें विश्वास बढ़ता नजर आने वाला है। तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो नए प्रेम संबंध भी इस अवधि के दौरान आपके स्थापित हो सकते हैं। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान से संबंधित अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो वह समस्याएं आपके लिए दूर होती नजर आने वाली। अगर हम बात करें आपके लिए सरकारी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए यदि आपकी राशि वृषभ है तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकता है। कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपका यह सपना पूरा होने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप किसी भी मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर अगर आप काम करते हैं, है ना, मैनेजर वगैरह हैं, तो आप यह समझ लीजिए आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन के योग बनते हैं। आपको कंपनी की तरफ से कोई न कोई पुरस्कार मिल सकता है। उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही जो जातक नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए लाभकारी यहाँ पर बनी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, इस समय अवधि के दौरान उच्च पद प्राप्ति के भी संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो है ना ये राजनीति के भी कारक होते हैं। अब अगर आपकी राशि वृषभ है और आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति बेहतर है तो आप बहुत अच्छा पद आपको प्राप्त हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में। बाहरी लोगों का सहयोग मिलना, जनता का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहने वाली है। साथ ही विदेश से जुड़े जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विदेश से धन लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि समाज के अंदर आपका एक रुतबा बढ़ेगा, है ना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हालांकि जो वृषभ राशि वाले हैं इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोर्ट कचहरी में यहाँ पर मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से आप पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा या थोड़ा बहुत आपके साथ में यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वैवाहिक जीवन का खासतौर पर ख्याल रखना होगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्थिक स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से, हर लिहाज से यह समय अच्छा रहने वाला है। आप खुशी महसूस करेंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लेकिन जिन जातकों को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपको वृषभ राशि वालों यहाँ पर कहीं ना कहीं से चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं, इसलिए आपको चोट चपेट से बचना होगा, क्रोध करने से बचना होगा। साथ ही आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है इस समय अवधि के दौरान, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता बहुत अच्छी मिल रही है, प्रेम की अनुभूति आपको होगी, संतान से संबंधित समस्या दूर होगी, शिक्षा का क्षेत्र बहुत बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं नई नौकरी की प्राप्ति, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो बहुत अच्छा पद प्राप्त होना, प्रमोशन होना, ये संभावनाएं बनती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो व्यापारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और विदेश से जुड़ी चीज़ों में आप लाभ प्राप्त करने वाले। अब बात करते हैं वह कौन सी 3 बातें हैं जो कि वृषभ राशि वालों आपको जीवन पर्यंत ध्यान रखना चाहिए, और यही 3 कारण बनते हैं आपके जीवन में पतन के और दुख के। जो सबसे पहला होता है, वृषभ राशि वालों ध्यान रखें कि जब भी आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति खराब होगी, ऐसे में जातक का क्या होता है ना, ईगो बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति अहंकारी होता चला जाता है। ऐसे में जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर बृहस्पति खराब होंगे तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि बृहस्पति खराब होने की वजह से व्यक्ति में अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाता है, साथ ही वो व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव उस व्यक्ति के वैवाहिक सुख में, जीवन साथी के ऊपर, और जो वह जीवन में आगे बढ़ रहा है, जो उसका करियर, उसमें स्टेबिलिटी उसको नहीं मिल पाती। तो यदि आप जीवन में चाहते हैं वृषभ राशि वालों को आपको स्टेबिलिटी मिले, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, सुख सुविधाएं आपकी अच्छी रहें, तो आपको अहंकार करने से बचना चाहिए। और अगर आप इतना कर सकते हैं, केवल शालीन रह सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो आपका बृहस्पति खराब होगा ही नहीं। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी स्थिति देखिए, वृषभ राशि वालों कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब व्यक्ति को का बहुत कुछ अच्छा समय चल रहा होता है, लेकिन उसके नज़र में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको प्राप्त करने के लिए उसके अंदर लालच आ जाता है। और ध्यान रखें, किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक मोह होना उस व्यक्ति के पतन का कारण बनता है।
और ध्यान रखें, जब भी आप चाहे उच्च पदस्थ हों, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में आजकल भी चल रहा है कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव है। जब व्यक्ति उच्च पदों पर होता है तो उसका गलत तरीके से फायदा उठाता है। और ध्यान रखें, ऐसे में जब आप लालच करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपका शनि खराब होना शुरू हो जाता है। जो शनि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक था, अब वह योग कारक न होकर दुष्परिणाम आपको देना शुरू कर देगा और ऐसी स्थिति में आपको लाके पहुंचा देगा जहां से जब आप फंसेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लालच करने से बचना चाहिए, शनि को बेहतर रखें। दोस्तों, तीसरा स्थिति जो बनती है वह है काम वासना। जी हाँ, आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव होते हैं। ऐसे में यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति काम वासना की तरफ अत्यधिक अग्रसर होता है। और अगर कहीं से भी शुक्र और मंगल का योग, शुक्र राहु का योग या शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा काम वासना की भावना जो होती है ना, वो जागृत होती है। और ध्यान रखें कि ऐसे में व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करना भूल जाता है। और वृषभ राशि वालों, अगर ऐसी स्थिति होगी तो अनैतिक संबंध बनेंगे, जिसके कारण शुक्र और मंगल और इसके साथ राहु की स्थिति खराब होगी। और जब ये तीनों स्थितियां खराब होंगी तो किसी न किसी लेडीज पक्ष से आपको भारी नुकसान होगा, या आप अगर लेडीज हैं तो पुरुष पक्ष से आपको भारी नुकसान होगा, जिसके कारण इन सभी ग्रहों को अगर आपने मेंटेन कर लिया, काम वासना को थोड़ा सा कम कर दिया, जितनी ज़रूरत है उतना ही सोचें, लालच को कम कर दें, लालच रखें ही नहीं, और अहंकार को कम करें। आप देखें, आपके जीवन में कभी भी इन ग्रहों की स्थितियां खराब भी आएंगी तो आप बचते चले जाएंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय के तौर पर आप गुड़ का दान करें, इसके साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ये नहीं कर सकते तो आप, बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, और संभव हो सके तो प्रत्येक रविवार को थोड़ा सा केसर खाएं भी, इससे आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।